नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ा ऑनलाइन के ख़ास प्रोग्राम रूबरू में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुनव्वर सुल्तान। इस वक्त पूरे मुल्क में उमूमन जनरली जो बात होती है वो मायूसी की होती है। हालात बड़े ख़राब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, इन हालात में क्या किया जा सकता है। आम तौर पे ये बातें की जाती हैं। ये बातें नौजवानों के ज़हनों में आती हैं, बड़े लोग भी इस तरह की बातें करते हैं और इससे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हिम्मतें पस्त हो रही हैं। वहीं पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन हालात में आज के दौर में बहुत से काम कर रहे हैं, बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो क्या सिचुएशन वाकई ऐसी ख़राब है कि काम करना मुश्किल है, या इन हालात में भी काम करने के चांसेस हैं? आइए इस अहम मौजू पे बात करेंगे। इंतहाई अहम मेहमान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, जो शाहीन ग्रुप जैसा इदारा चलाते हैं, जिसके फाउंडर हैं और जिन्होंने हिफ्ज़ुल कुरान प्लस और मदरसा प्लस का कॉन्सेप्ट दिया, उनसे समझते हैं कि क्या हालात वाकई मुश्किल हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमारे लिए। मौजूदा हालात में हुकूमतों के बदलने की वजह से जहनों में ये बात आ रही है कि हालात बहुत ख़राब हैं, काम करना मुश्किल है। ये एक पोजीशन है। दूसरी पोजीशन आप और आप जैसे बहुत से लोग आज के दौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं कि गुज़श्ता अगर देखा जाए तो वो काम बहुत कम हुआ है। तो क्या वाकई आपको लगता है कि हालात ख़राब हैं और हालात ख़राब होने की वजह से हिम्मत हार देना चाहिए? नहीं, हिम्मत हारने का तो सवाल ही नहीं है। मायूसी कुफ्र है, ये तो सब जानते हैं। और अल्लाह का वादा है, गम न करो, गम न करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। तो हमको मायूस होने के बजाय अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है और अपने तौर पर जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए इक़दामात करना है और बड़े सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ, दूरअंदेशी के साथ नस्ल की हिफाजत, तहज़ीब की हिफाजत और हमारी अपनी तरजीहात तय हो जाएं। सबसे पहली तरजीह तालीम को हम तरजीह देना है, नस्ल को तैयार करना है। 25 साल, 50 साल, 100 साल के बाद का हमको सोचना है। इस तरह से हम अगर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह यकीनन गालिब हम ही रहेंगे और हालात साजगार हो जाएंगे। इससे पहले भी कई ऐसे मौक़े इस्लामी तारीख़ में हैं कि हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन लोगों ने सब्र किया, मेहनत किए, इक़दामात किए, आगे बढ़े। हम सिर्फ़ तबसरे करके और सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड करके अपनी हिफाजत करना चाह रहे हैं तो ये मुमकिन नहीं है। हमको कुर्बानी देना है, एक्स्ट्रा करना है, कंट्रीब्यूट करना है, तमाम फजूलियात को छोड़कर नस्ल की हिफाजत के लिए, अपनी मईशत को बेहतर करने के लिए काम करना चाहिए। इस तरह के इक़दामात से इंशाअल्लाह वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन तब्दीली आएगी। डॉक्टर साहब, जो कौम के लीडर हैं, जो गाइड करते हैं, रहनुमाई करते हैं, वो जो कि मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के माहिरीन होते हैं, तो जब भी उन लोगों से बात होती है तो जो जिस फ़ील्ड के होते हैं उनके नज़दीक उसी फ़ील्ड से मुतल्लिक़ काम बहुत अहम होता है। कोई अगर इक़्तिसादियात का है तो उनके नज़दीक माली तरक्की सबसे अहम है। एजुकेशन फ़ील्ड का है तो उनके नज़दीक एजुकेशन है। दावत व तबलीग की बात करें उनके नज़दीक वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये जो अलग अलग बातें होती हैं और हर आदमी ये कहता है, हर दानिश्वर का ये नज़रिया और थ्योरी होती है कि आज के वक्त में यही बेहतर है। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, चूँकि आप एजुकेशन के फील्ड से हैं, लेकिन इसी के साथ आप लोगों के साथ एक बड़े पैमाने पे लोगों से मिलते हैं, दानिश्वरों से भी आपका ताल्लुक़ है, ख़ुद दानिश्वर हैं, और उलमा से भी आपका एक बड़ा ताल्लुक़ है, लोगों से मिलते हैं। तो मुल्क के मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है कि किन कामों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? ख़ास तौर पे जो एक्स्ट्रा काम करने की आपने बात कही, तो वो कौन से फील्ड हो सकते हैं? देखिए, तमाम शोबों में डेवलपमेंट की काम की ज़रूरत है, लेकिन हमारी अपनी तरजीहात तय हो जाएं। जैसा कि मैं भी ज़िक्र किया, हमारी सबसे पहली तरजीह तालीम हो और तालीम के ज़रिए ही तमाम मसाइल का हल मुमकिन है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तक़रीबन 600 साल में हालात बहुत ही बिगड़ गए थे। बेशुमार बुराइयाँ माशरे में पैदा हो गई थी, जहालत का दौरा था। ऐसे हालात में पहली वही आई, इक़रा, पढ़ो की। दूसरे और
جو ہے آیات نہیں آئے، پڑھنے کی بات ہوئی، تو اس سے ظاہر ہے کہ آج بھی جو بھی برائیاں ہیں، مسائل ہیں، اس کا حل ہے تعلیم۔ تعلیم کے ذریعے ہی ایک بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور میرا ماننا ہے ہم ترجیحات میں سب سے پہلے تعلیم کو رکھیں۔ ہماری نسل تعلیم یافتہ ہو جائے، ہماری نسل تہذیب یافتہ ہو جائے، ہماری نسل صحت مند ہو جائے صحت کے حوالے سے، اور پھر قوم کی معیشت بھی بہتر ہو جائے۔ اس کے لیے فضولیات ختم کرنا چاہیے، فضول خرچی ختم کرنا۔ میں خاص طور پر اس عنوان پر ہمیشہ بولتا ہوں کہ ہم وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی، جبکہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ اب بہترین کا اپوزٹ ہوتا ہے بدترین، کم خرچ کا اپوزٹ ہوتا ہے زیادہ خرچ۔ تو اس کا سمجھ میں آتا ہے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے فضولیات میں، بلکہ تمام غیر شرعی رسومات ختم کر کے، فضول خرچی ختم کر کے، گھروں کی آرائش پہ خرچ کم کر کے نسل کی تعلیم کی طرف توجہ دینا ہے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ معاشرے کے، سماج کے، ملت کے بچوں کو، پڑوس کے بچوں کو، رشتہ داروں کے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کو بااخلاق بنائیں۔ پھر جب یہ ہماری نئی نسل قابل بنے گی، دنیا کو دینے والی بنے گی، تب جو ہے ان کی قدر ہوگی، پھر حالات جو ہے قابو میں آ جائیں گے۔ حالات یقیناً بگڑ رہے ہیں، چاہنے والے تو آپ کو اپنی شناخت مٹا کر جینے کی اجازت دینا چاہتے ہیں۔ اپنی شناخت مٹا کر جیو، یہاں پہ اپنی شناخت کے ساتھ نہ جیو، یہ ان کا ماننا ہے۔ ہم اپنی شناخت کی حفاظت کریں، اپنی تہذیب کی حفاظت کریں، اور نسل کی حفاظت کریں۔ اس طرح سے انشاءاللہ وقت لگے گا، اور قوموں کی زندگی میں وقت سے مراد 40 سال 50 سال کو وقت کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو انتظار کرنا پڑے گا اور اپنی ترجیحات طے کرنا پڑے گا۔ یہ بات بڑی مضبوطی سے کہی جاتی ہے کہ چونکہ مسلمان پولیٹکس میں کوئی بڑی حصہ داری نہیں رکھتے ہیں، اس لیے یہ حالات ہیں۔ آپ کے خیال سے، آپ نے جو کچھ دیکھا ہے، جو پڑھا ہے، جو دین کا آپ کے پاس علم ہے، جو دنیا آپ نے دیکھی ہے، اس تناظر میں آپ کو کیا لگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ پولیٹکس کا تصور ہی مکمل الٹا ہو گیا ہے۔ سوشل ورکر بولتے ہی لوگوں کو ڈر ہو رہا نا۔ سوشل ورکر بولنے کے بعد اس سے لگاؤ ہونا چاہیے، اس سے امیدیں وابستہ ہونا چاہیے، اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ سوشل ورکر کا مطلب دھوکے باز، گنڈا، بدماش وغیرہ، لٹیرا، یہ جو ہے تصور ہو گیا ہے، یہ یقیناً بڑا خطرناک ہے، اور اس کی وجہ سے اچھے لوگ اس میدان سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس کے لیے یقیناً اچھے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے، اور خدمت خلق کے میدان میں آنا چاہیے، پولیٹکس میں آنا چاہیے۔ اس کو پازیٹیو بنانے کے لیے کافی وقت لگ سکتا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا صبر کے ساتھ انتظار کرتے ہوئے، حالات کو بہتر کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اور ملت کو، قوم کو، نسل کو طاقتور بناتے ہوئے مرحلہ وار پھر سے آگے بڑھنا ہے، اور انشاءاللہ حالات قابو میں آ سکتے ہیں۔ سب نوجوانوں میں سب سے زیادہ مایوسی ہے، تو نوجوانوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یقیناً نوجوانوں کے سلسلے میں تو آج ایک عجیب سا ماحول بن رہا ہے، طرز زندگی بگڑ گیا ہے، بچے ماں باپ کی نہیں سن رہے، موبائل فون کا اتنا غلط استعمال ہو رہا ہے کہ پوری معاشرے میں بگاڑ ہو جا رہا ہے۔ بیٹیاں بھٹک رہی ہیں، علماء اکرام پریشان ہیں، اور ہم واٹس اپ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ اس طرف توجہ دینا چاہیے، اور ڈسٹریکشن فری ماحول ہو، لائف اسٹائل نسل کا ٹھیک ٹھاک ہو جائے، اور ان میں کانفیڈنس پیدا ہو جائے۔ ایک عجیب مزاج بن گیا ہے، بیٹیاں پڑھ رہی ہیں اور بیٹے ناکارہ ہوتے جا رہے ہیں، یونیورسٹیز سے بیٹے بالکل خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید بیٹیاں اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ان میں عزت کی زندگی گزارنے کی خواہش ہے، رسپیکٹ کی زندگی گزارنے کی خواہش ہے، اور یہ معاملہ بیٹوں کے ساتھ نہیں ہے۔
अगर ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा तो ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाने का अंदेशा है। तो इसलिए हमारे बेटों को भी तालीम और तरबियत का मौका मिलना चाहिए और ये डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल को एजुकेशन से नस्ल को बचाना ज़रूरी है। मैं अक्सर कहता भी आया हूँ, वो लोग झूठ बोलते हैं गंदे माहौल में बेटियों को भेजकर, को एजुकेशन में बेटियों को भेजकर झूठ बोलते हैं कि नहीं वो हमारे घर की तरबियत का असर होता है। ये सरासर झूठ है। माहौल का असर हो ही जाता है। ख़ास तौर पर 9 से 12 तक की उम्र में खुसूसी ख्याल रखना ज़रूरी है और ये को एजुकेशन ख़त्म हो जाए, अलग से तालीम का इंतज़ाम हो जाए, जिसके लिए आज सारे उलमाए कराम फ़िक्रमंद हैं और बार बार अपनी तक़रीर में इसका ज़िक्र कर रहे हैं। इसके ऊपर हमको तवज्जो देना ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अब्दुल क़दीर साहब, जिन्होंने बड़ी दर्दमंदी के साथ अपने नौजवानों के हवाले से, अपनी बच्चियों के हवाले से बातें की और ख़ास तौर पर इस पे फोकस किया कि मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं है, हमें एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा मेहनत करनी है और जो हालात बदलने की बात करते हैं तो हम अपनी मेहनत से, हम अपनी लगन से हालात को उल्टा बदल सकते हैं, हालात बेहतर बना सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।